एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में वाल्टनी नाम का एक बच्चा रहता था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और उसके दिल में अनंत जिज्ञासा और कल्पना भरी थी। जबकि अन्य बच्चे खेलते रहते, वाल्टनी लगातार कुछ न कुछ चित्र बनाता और अपने सपनों को कागज पर उतारता। उसके लिए पेंसिल केवल लिखने का साधन नहीं थी, बल्कि नई दुनियाएं बनाने का तरीका था। जब अन्य लोग पेड़, आकाश या घर देखते, वाल्टनी उनमें छिपी कहानियां देखता। वाल्टनी को सबसे ज्यादा चित्र बनाना पसंद था। जैसे ही वह पेंसिल लेता, उसकी खाली डायरी जल्दी ही कहानी के पात्रों, बोलने वाले जानवरों और जादुई साम्राज्यों से भर जाती। लेकिन यह केवल चित्र बनाना नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा ऐसी दुनिया और कहानी होती जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी। वाल्टनी का परिवार अमीर नहीं था। उसके पिता सुबह जल्दी काम पर जाते और उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती। लेकिन वाल्टनी के माता पिता हमेशा उसके सपनों का समर्थन करते और उसे नई कहानियां लिखने और चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने उसे डांटा। वाल्टनी, तुम हमेशा अपनी डायरी में सपने बना रहे हो। यह तुम्हें पढ़ाई से भटकाता है। वाल्टनी ने शिक्षक की ओर देखा और कहा, माँ और पिता कहते हैं कि दुनिया को वही बदलते हैं जो सपने देखते हैं। शिक्षक जी, और मेरे सपने भी दुनिया बदल देंगे। शिक्षक पहले चुप रहे। यह शब्द एक बच्चे के लिए बहुत साहसी और ताकतवर थे। एक दिन वाल्टनी के पिता ने उसे एक पुराना कागज का डिब्बा दिया। अधिकांश बच्चों के लिए यह केवल एक साधारण डिब्बा था, लेकिन वाल्टनी के लिए यह एक महल, एक जहाज या आकाश में जाने वाली रॉकेट बन सकता था। भाई बहनों ने हंसते हुए पूछा, तुम इस बड़े डिब्बे के साथ क्या करने वाले हो? वाल्टनी मुस्कुराया, क्या करूँगा? इसे अपने सपनों से भर दूंगा। और उसने सच में ऐसा किया। उसने डिब्बे पर खिड़कियां बनाई, दरवाजे जोड़े और अंदर रंगों से सजाया। जल्दी ही वह डिब्बा कस्बे के सभी बच्चों के लिए सबसे जादुई खेल का स्थान बन गया। लेकिन वाल्टनी के अंदर एक और बड़ी इच्छा थी, लोगों को सपनों की शक्ति दिखाना। वह चीजें बनाना चाहता था जो न केवल उसके दोस्तों को बल्कि पूरे दुनिया को हंसाए, सोचने पर मजबूर करे और आशा दे। वाल्टनी के घर में एक और सरप्राइज था, एक छोटा शरारती चूहा। यह रात को रसोई में आता, पनीर चबाता और उसकी माँ को परेशान करता। फिर वही चूहा, उसकी माँ चिल्लाई, यह घर में कभी चैन नहीं देता। लेकिन वाल्टनी उस चूहे पर गुस्सा नहीं हुआ। उसके चालाक आँखों और हरकतों में उसने कुछ खास देखा। एक शाम चूहे को देखते हुए वह मुस्कुराया, तुम्हारा नाम मैं रखूंगा, मिकी। अब तुम्हारा नाम मिकी होगा। उस दिन से वाल्टनी ने मिकी के लिए चुपके से खाना रखना शुरू किया। थोड़ा सा पनीर, कुछ ब्रेड। यह दोस्ती उसकी माँ से छिपी थी, लेकिन वाल्टनी के लिए बहुत खास थी। मिकी उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसके सपनों का पहला नायक बन गया। अब वह अपने डायरी में मिकी को चित्रित करता और उसे अलग अलग रोमांच में भेजता। वाल्टनी की कल्पना हर दिन और बढ़ रही थी। एक गर्मी के दिन कस्बे में एक छोटा महोत्सव आयोजित किया गया। बच्चों ने खेल प्रस्तुत किए और बड़ों ने स्टॉल लगाए। वाल्टनी भी भाग लेना चाहता था, लेकिन वह गाना या नृत्य नहीं दिखाने वाला था। उसने एक छोटा कठपुतली थिएटर बनाया,
कुछ रंगीन पेंसिल और मिकी के चित्रों के साथ। उसने बच्चों को सामने बैठाया और मिकी के रोमांच बताए। कभी मिकी खजाने की तलाश में दौड़ता, कभी जंगल में खो जाता। हर रोमांच हंसी और उत्सुक निगाहों के साथ देखा गया। प्रदर्शन समाप्त होने पर सभी ने ताली बजाई। यहाँ तक कि कस्बे की सबसे बुजुर्ग महिला भी मुस्कुराई और बोली, यह बच्चा एक दिन दुनिया को हंसाएगा। जरूर, जीवन आसान नहीं था। वाल्टनी का परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। कभी रंग खत्म हो जाते, कभी कागज नहीं मिलता, लेकिन यह उसे रोक नहीं सका। वह दीवारों, मिट्टी और बर्फ पर भी चित्र बनाता रहा। भाई बहन उसकी इस जिद को नहीं समझते थे। तुम हमेशा सपनों के पीछे क्यों भागते हो? क्या तुम असली जीवन नहीं देखते? लेकिन वाल्टनी का जवाब हमेशा तैयार था। असली जीवन सपनों से सुंदर बनता है। दिन बीतते गए, वाल्टनी बड़ा हुआ। उसने और उसके बड़े भाई रे ने एक छोटा स्टूडियो खोला, और जाहिर है मिकी भी। मिकी अब केवल रसोई का छोटा मेहमान नहीं था, बल्कि वाल्टनी के बनाए सपनों की दुनिया का प्रतीक बन गया। उसके चित्र कस्बे की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक पहुंचने लगे। और यह सिर्फ शुरुआत थी। वाल्टनी के मन में और भी बहुत सारे सपने और नायक थे। लोग उसके कथाओं में आशा पाते, हंसते और कभी कभी आंसू बहाते। वाल्टनी अपने माता पिता के शब्द याद करता, सपने देखने वाले दुनिया बदलते हैं। और यह सच था। वाल्टनी के सपने अब केवल डायरी में नहीं थे, वे लोगों को प्रेरित कर रहे थे। एक रात जब वाल्टनी खिड़की से तारों को देख रहा था, उसने मिकी के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि उस छोटे से चूहे से शुरू हुई दोस्ती वास्तव में एक विशाल दुनिया के दरवाजे खोल रही थी। उसने फुसफुसाया, धन्यवाद मिकी, तुम केवल दोस्त नहीं बने, बल्कि मेरे सपनों का पहला नायक भी बने। और उस समय से वाल्टनी ने अपने सपनों को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए जीने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था, एक सपना बच्चे के दिल में शुरू होता है, लेकिन दुनिया को बदलने के लिए बड़ा हो सकता है।